हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिस्यू के बहुत बार कॉलिंग बेल बजाने के बाद भी मिस्टर हुआंग दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ पे पार्क आता है और वो मिस्यू को वहाँ से लेके जाता है। तो इनके जाते ही वो आदमी भी इनको फॉलो करने लगता है। इधर मिस्टर हुआंग मिस्टर नैम को कॉल करता है और गाड़ी में पार्क मिस्यू को बता देता है कि एक आदमी बहुत दिनों से उसको फॉलो कर रहा है और वो लोग उस आदमी को देख भी लेते हैं। तभी मिस्टर हुआंग मिस्यू को कॉल करके कहता है कि वो अभी उससे मिलना चाहता है। उसके बाद वो लोग ट्रैफिक सिग्नल में रुकते हैं और दिखाया जाता है मिस्टर नैम भी उनके पीछे थे। ग्रीन सिग्नल होते ही सभी गाड़ी चली जाती है, पर एक गाड़ी उस जासूस की गाड़ी को टक्कर मार देता है और वो आदमी उस जासूस को पकड़ के वहाँ पे हंगामा क्रिएट कर देता है और मिस्यू का गाड़ी आगे निकल जाता है। और ये सब कुछ मिस्टर नैम और मिस्टर हुआंग का प्लान था। इधर मिस्टर हुआंग भी मिस्यू से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। तो मिस्टर नैम इनको फोन पे कहता है, मैं इस आदमी को अभी भी आधा घंटा यहाँ पे रोक सकता हूँ, आप बेफिक्र हो कि मिस्यू से मिलने के लिए जाइए। और इन लोगों को भी पता चल गया है कि वो आदमी मिस योन के लिए काम करता है। इधर वो आदमी मिस योन को कॉल करके सारी बात बताता है। तो मिस योन कहती है, तुम जल्दी से ये सबको लिपटा के मिस्यू के घर जाओ। अगर वो घर नहीं पहुंची इसके मतलब वो बीच में किसी से मिलने के लिए गई थी। इधर दिखाया जाता है पार्क एक कार के पास खड़ा हुआ है और ये दोनों कुछ दूरी में बात करने के लिए जाते हैं। मिस्टर हुआंग वो फुटेज देख लेता है जिसमें दिखाया जाता है उस इन्वेस्टिगेशन टीम के एक आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अदला बदली किया है। वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है और डुप्लीकेट लेके बाहर आता है, जो कि वो ही अपने शर्ट के अंदर लेके आया था। तो मिस्यू कहती है, क्या इससे हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते? मिस्टर कहता है, जो भी करना है मैं करूँगा, तुम इस सब से दूर रहो और आज की तरह कभी भी मुझसे मिलने मत आना। मिस्यू कहती है, क्यों? मिस्यू को पता चल जाएगी, क्या उनको नहीं पता चलना चाहिए? मिस्टर हुआंग वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्यू कहती है, वो म्यूजिक बॉक्स मिस्यू के पास थी, तो ये अपने पिछले जिंदगी की बात कर रही है। तो कहती है, मुझे एक लेटर मिली थी जिसमें लिखा था कि 10 बजे आके म्यूजिक बॉक्स स्टोर से रिसीव कर लीजिए। लेकिन मैं जब वहाँ पे गई थी उन्होंने कहा कि म्यूजिक बॉक्स अभी भी तैयार नहीं है। मैं मिस्यू को लेटर वाले को पैसे देते हुए देखी। तो मिस्टर हुआंग तो सब कुछ समझ जाता है, पर मिस्यू को कुछ भी कहीं भी ना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जासूस जब मिस्यू के घर के बाहर आता है, देखता है कि मिस्यू अपने घर में ही है। तो ये बात वो मिस्यू को बताता है। मिस्यू कहती है, ठीक है, पर उस पर नजर रखना जब तक मिस्टर हुआंग यहाँ से चला न जाए। इधर दिखाया जाता है रात में हान चुपके चुपके मिस्यू की कैबिन में आती है और मिस्टर हुआंग की मेडिकल मिस्यू की टेबल पे रख देती है। इधर मिस्यू के पेरेंट्स बहुत परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि मिस्यू जेल जाने वाली है। तो पापा कहता है, अगर हम लोग कंपनी को पैसे दे देंगे तो हमारी बेटी बच जाएगी। मम्मी कहती है, पर हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ? पूरे घर में पापा अपने पैसा छुपा के रखे थे। तो वो मम्मी के सामने लेके आता है और कहता है, ये मेरी 10 साल का सेविंग्स है। तो मम्मी कहती है, तुमने तो इतने दिन से कहा था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, अब इसे मुझे दो, मैं संभाल के रखूंगी। और मम्मी सारा पैसा ले लेती है। बेचारा पापा कुछ भी नहीं कर पाता। इधर वेबटून के मेंबर्स ऑफिस में काम कर रहे थे। सबको लगता है कि अगर नया सीईओ आता है शायद वेबटून के टीम को बंद कर सकता है और इसी बात के लिए सभी बहुत ज्यादा परेशान है। पर मिस्यू सबको आशा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी पे मिस्टर कीमा के कहता है, क्या आप लोगों को पता है कि मिस्टर हुआंग अमेरिका के ब्रांच पे शिफ्ट हो रहा है? उसके बाद मिस्यू जब अपने कैबिन में आती है उनको वो मेडिकल रिपोर्ट मिलती है और उसे पढ़ के मिस्यू सब कुछ समझ जाती है और ये भी समझ जाती है कि उसने मिस्टर हुआंग पर विश्वास ना करके कितनी बड़ी गलती की है। इधर मिस्यू और मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए आती है। तभी उनके फोन में 2 वीडियो मैसेज आती है। उसमें से एक वो वीडियो था जो कि मिस्यू ने मिस्टर हुआंग को दिखाई थी और एक वीडियो में वो आदमी कहता है, इन सब के पीछे मिस्यू का हाथ है। और ये देख के मिस्यू तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ पे मिस्टर हुआंग पहले से ही था। मिस्टर हुआंग कहता है, मैंने जो वीडियो आपको भेजा क्या आपने उसे देखी? क्योंकि जल्द ही पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। मिस योन कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। मिस्टर हुआंग कहता है, इतना कुछ होने के बाद भी आप थोड़ा सा भी नहीं बदली, क्या आपको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है? मिस योन कहती है, मैंने क्या किया?
मुझे किस बात की अफसोस होगी? मिस्टर वांग कहता है तुम चाहती थी मिंजू अरेस्ट हो जाए, इसलिए तुमने झूठा लेटर भेज के उसे शॉप पे बुलाई, पर जिनो वहाँ पे पहुँच गया और तुम्हारा शातिर प्लान खराब हो गया। तुम्हारा घटिया प्लान आज तक नहीं बदला। तुमने और क्या किया उन दोनों के साथ? उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे जिनो की तरफ से मिंजू को एक लेटर मिलती है और उसके साथ जिनो का रिंग भी था। और ये सब कुछ मिस सियोन ने करवाई थी क्योंकि उन्होंने जिनो का रिंग चुरा के मिंजू को भेजी थी और उसके साथ उस लेटर में लिखा था जिनो मिंजू से ब्रेकअप करना चाहता है। और ये बात वो प्रेजेंट में एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मेरे वजह से मिंजू जोंगयोंग के पास गई, अगर मैं होती तो तुम्हारे लिए अंत तक रुकती, पर उसने ऐसा नहीं की। मिस्टर वांग कहते हैं तुम मिंजू को अरेस्ट करवाना क्यों चाहती थी? मिस सियोन कहती है अगर मैंने ऐसा किया भी तो क्या गलत की? मिस्टर वांग कहता है तुमने उसकी जान ले ली, तुमने जिन्हो मिंजू और गोंगयुंग को मार डाली। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जब जिन्हो को पुलिस पकड़ के ले जा रहा था, वहाँ पे किम सुजोंग भी थी जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो तो मिंजू को अरेस्ट करवाना चाहती थी। उसके बाद जिन्हो जब जेल से रिहा होता है तब उसको लेने के लिए किम सुजोंग गई थी और वो देखती है जिन्हो के पैर को खराब कर दिए गए थे ताकि वो कभी भी चल ना पाए। उसके बाद जिन्हो बहुत बीमार हो गया था और उसके बाद जिन्हो दुनिया छोड़ के चला जाता है और इधर जोंगयुंग से मिंजू को पता चलती है कि जिन्हो का डेथ हो गया है और ये सुन के मिंजू बहुत ज्यादा टूट जाती है और एक दिन इन दोनों का भी एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। प्रेजेंट में मिस्टर वांग कहता है तुम्हें नहीं लगता अगर जिन्हो अगर अरेस्ट नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता? मिस सियोन कहती है मैंने कुछ भी नहीं की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मरते दम तक भी मुझे इग्नोर नहीं किया होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। मिस्टर वांग कहता है शायद मेरी गलती है पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पास्ट मत भूलो और सारी जिंदगी गिल्ट में रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। उसके बाद मिस्टर वांग वहाँ से जाने लगता है तो मिस सियोन कहती है मैंने उन्हें नहीं मारा, मेरी गलती नहीं है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और मिस्टर वांग को भी उनके लिए बुरा लगता है। मिस्टर वांग जब ऑफिस से बाहर आता है उन्हें मिस्सियो कॉल करके कहती है मैंने सुना कि आप अमेरिका के ब्रांच में शिफ्ट हो रहे हैं। मिस्टर वांग कहता है हाँ। मिस्सियो कहती है क्या आज हम लोग कुछ देर के लिए मिल सकती हैं? मिस्टर वांग कहता है हम लोग ना ही मिले तो अच्छा है। मिस्सियो कहती है मैं आपके लिए इंतजार करूंगी और फोन कट कर देती है। इधर ये दोनों एक पार्क में मिलता है। हान कहती है मैं मिस्सियो को मिस्टर वांग के मेडिकल रिपोर्ट को दिखाई क्योंकि मुझे लगता है कि मिस्सियो को इसके बारे में जानना चाहिए और शायद इसके वजह से उन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो सकता है। और पार्क को देख के ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के मिस्सियो को ये रिपोर्ट नहीं दिखाई पर उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पार्क कहता है शायद तुमने ठीक ही की, अगर उन दोनों के नसीब में मिलने लिखा है तो वो लोग जरूर मिलेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स ना होते तब भी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर योंगयून को डॉक्टर के पास से पता चलती है उसकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी वो अभी बहुत हद तक ठीक हो गई है और वो माँ बन सकती है और इस बात से योंगयून बहुत खुश होती है। इधर ये दोनों सारे पैसे लेके मिस्सियो के पास आती है पर मिस्सियो कहती है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इस बात से ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। और अब प्रॉब्लम ये थी अब ये पैसा मम्मी के पास रहेगी या पापा के पास, और इस बात को लेके फिर से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद मिस्टर वांग मिस्सियो से मिलने के लिए उसके घर में आता है तो मिस्सियो उन्हें वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और कहती है मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैंने जो कहा उन सब बातों का भी मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, मुझे माफ करना। मिस्टर वांग कहता है ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा। तो मिस्सियो कहती है आपने ऐसा क्यों कहा कि आप थक चुके हैं? मिस्टर वांग कहता है मैं तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता था पर हर जन्मों में मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, पर अगर अगले जन्मों में मुझे इन सब के बारे में याद रहा तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा और तुमने इसमें जो भी पढ़ा उन सबको भूल जाओ। और मुझे लगता है कि मुझे यही पे रुक जाना चाहिए। मैं अपने पीछे जिंदगी को भूलना चाहता हूँ और ये म्यूजिक बॉक्स मैं लेके जा रहा हूँ। पर मिस्सियो उसे ये ले जाने के लिए मना करती है और इसी खींचातानी में वो नीचे गिर के टूट जाती है और ये देख के मिस्सियो बिल्कुल शॉक हो जाती है और मिस्टर वांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्सियो को पता चलती है मिस्टर वांग आज रात को ही अमेरिका जाने वाले हैं और ये सुन के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इधर मिस्टर वांग अपना सब कुछ छोड़ के जा ही रहे थे कि उनको पैनिक अटैक हो जाता है और उस टाइम में उन्हें अपना दवाई भी नहीं मिलता। उसी हालत में वो मदद के लिए मिस्टर नैम को कॉल करता है और उसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इधर जीना अपने एक्स हस्बैंड से जो बची कुची रिश्ता था वो भी तोड़ के चली जाती है। उसके बाद पहली बार इसे समझ में आया कि जीना उसको डिवोर्स क्यों दी और उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसने कभी जीना को समझा ही नहीं, उस पर बस अपना मर्जी थोपता गया और उसे समझ में आ गया है कि वो एक अच्छा
सच्चा हस्बैंड नहीं है और इस सब से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इधर मिस्यू मिस्टर वांग का अमेरिका जाने का डिसीजन से बहुत ज्यादा अपसेट थी और बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और अजीब हरकत करने लगती है। मिस्यू की ये दो पार्क से देखा नहीं गया तो वो मिस्यू से कहता है अभी भी मिस्टर वांग नहीं गए हैं तो तुम मिस्टर वांग के पास जाओ और उसे रोको, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मिस्यू कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? पार्क कहता है अगर कोशिश की होती तो वो तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाता। उसके बाद मिस्यू मिस्टर वांग के घर में जाती है। बहुत बार कॉलिंग बेल बजाने के बाद मिस्टर वांग दरवाजा नहीं खोलता तो वो वहीं पे बैठ के उसके लिए इंतजार करती है। कुछ देर बाद मिस्टर वांग वहाँ पे आता है और वो उसे एक म्यूजिक बॉक्स देता है जो कि देखने में बिल्कुल पुराने वाले ही जैसे था और उसमें लिखा था मेरी प्यारी मिंजू और मिस्यू, और फिर दोनों हक करती है और किस करती है और इसी तरह इन दोनों का पैचअप हो जाता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।